चलो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या पूछा गया कि फाइंड दी सेंट्रोइड ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फिगर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिख रहा है हमको, पहला क्वार्टर सर्कल नजर आ रहा है। तो फर्स्ट फिगर हमारा क्या होगा, क्वार्टर सर्कल माइनस सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल से सेमी सर्कल को माइनस करेंगे। तो ये क्वार्टर सर्कल बन जाएगा मेरा पार्ट 1, सेमी सर्कल बन जाएगा मेरा पार्ट 2, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने दिया है कि यही y है और यही x है, ऑलरेडी y एंड x बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर सर्कल को पकड़ते हैं, क्वार्टर सर्कल को पकड़ते हैं। क्वार्टर सर्कल का किधर है क्वार्टर सर्कल, देखो ये y है, ये x है और ये मेरा क्वार्टर सर्कल। भूल जाओ कि यहाँ पे सेमी सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का ये होगा तुम्हारा सेंट्रॉइड C1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। और फिर यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, उसका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, और ये हो गया उसका वर्टिकल रेफरेंस। ठीक है, राइट। अब मुझे देखिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार का डेफिनेशन क्या है कि C1 से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ क्वार्टर सर्कल। एंड हमको मालूम है एक्स ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या होता है, पाई 4r/3 पाई, राइट। एक्स ऑफ क्वार्टर सर्कल कितना होता है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल 4r/3 पाई। यहाँ पे r कितना है, यहाँ पे r 20 है। ठीक है, ये जो क्वार्टर सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 डाल दो। 20 डालने के बाद हमको इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 8.48 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। सिमिलरली मुझे भी क्या चाहिए, वाई बार चाहिए। वाई बार का मतलब क्या है कि C1 से लेके एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो वो भी कितना है, 4r/3 पाई। r कितना 20 डाल दो तो सेम वैल्यू आएगा 8.48। अभी ये जो क्वार्टर सर्कल है उसका एरिया निकालो, क्या रहेगा, πr²/4। πr²/4 क्या है, πr²/4। r कितना 20, वैल्यूज पुटअप करो तो मिलेगा 31516। अब ये x एंड y को, x और x बार और a को मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर कितना आएगा, 2664.08। y बार और a को मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका काम हो गया, ये मेरा क्वार्टर सर्कल का काम हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, सेमी सर्कल चाहिए, सेमी सर्कल, राइट। ये है मेरा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है तो फर्स्ट डिसाइड कर लो कि ये जो सेमी सर्कल है मेरा वो वर्टिकल लाइन से क्या है, सिमेट्रिकल है। वर्टिकल लाइन से क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा, दैट इज C2। और सेंट्रॉइड से लेके जो हमारा डायमीटर का जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहेगा, ये सेंटर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेंट्रॉइड से लेके डायमीटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना होगा, 4r/3 पाई। लेकिन यहाँ पे इस बार r कितना रहेगा, ये सेमी सर्कल है ना, तो इसका डायमीटर दिया कितना 20, तो इसका r कितना होगा 10, तो इस बार r 10 होगा। ठीक है, एनीवेज अब आओ यहाँ पे x बार। x बार का मतलब क्या है, C2 से लेके y तक का डिस्टेंस, y एक्सिस तक का डिस्टेंस, y एक्सिस तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से y एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, चेक करो, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर y बार क्या हो जाएगा, C2 से लेके x एक्सिस तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। r यहाँ पे कितना है, r यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, क्योंकि डायमीटर कितना है 20, तो रेडियस कितना है
10। तो यहाँ पे 10 डालो, r इक्वल टू 10 डालो, फिर तुमको कितना आंसर मिलेगा यहाँ पे 4.24। उसके बाद ये जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर कितना है वही 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 157.08। अभी इसको 10 इंटू एरिया करो तो कितना आएगा 150.8, एंड वाई बार इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा 666.02। अब क्या करना है हमको, हमें इसका, अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वार्टर सर्कल माइनस सेमी सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल माइनस सेमी सर्कल, तो ये जो माइनस होगा वो क्या होगा, थर्ड वाले कॉलम में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका समेशन चाहिए। समेशन में निकालू तो कितना आएगा, मुझे 157 आ रहा है .08। अब मुझे किसका समेशन चाहिए, ये समेशन x इंटू ए का समेशन चाहिए। इसका समेशन अगर मैं निकालू तो मुझे कितना कितना मिल रहा है 1028, और अगर मैं y का निकालू समेशन y बार इंटू ए, तो मुझे मिल रहा है 1998.06। ठीक है, सो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू समेशन इंटू समेशन ए, कितना आ रहा है 109.38 डिवाइड बाई 157.08 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम y एक्सिस, एंड y बार मुझे मिलेगा समेशन y बार इंटू ए 199.8.06 157.08 फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि फाइंड दी सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ये जो हमारा डायग्राम है उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फिगर। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फिगर कैसा रहेगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर माइनस, अगर मैं लिखूँ ओ ए बी सी, तो स्क्वायर कौन है, स्क्वायर है हमारा ओ ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल। ठीक है, माइनस ये क्वार्टर सर्कल, सर्कल। ठीक है, माइनस क्या है, क्वार्टर सर्कल है। तो ये हमारा जो पार्ट, ये स्क्वायर क्या बन गया, पार्ट 1, सेमी सर्कल पार्ट 2, और ये मेरा बन गया पार्ट 3। पहला फोकस किस में करेंगे हम लोग, स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट कौन है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कहाँ, ये मेरा पूरा स्क्वायर है। जब मैं बोलूँ कि कंसीडर स्क्वायर, तो हमें सिर्फ 3 चीज नजर आनी चाहिए, एक तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये स्क्वायर ओ ए बी सी। तो स्क्वायर का ये सेंट्रोइड होगा C1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी एक्स रेफरेंस ऑफ स्क्वायर, और ये वर्टिकल रेफरेंस ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, अच्छा अभी यहाँ डेफिनेशन पे आओ, एक्स बार और ये एक्स है, एक्स बार और ये एक्स है। एक्स बार का डेफिनेशन क्या है, C1 से लेके y तक का डिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू x। तो ये x कितना हो जाएगा, समथिंग बाई 2, दैट इज ये डिस्टेंस कितना, ये हाइट 20, ये हाइट, ये डिस्टेंस कितना है 20, रेडियस है ना। ये देखो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, क्वार्टर सर्कल है, राइट। तो ये 20, ये 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 बाई 2, दैट इज
10, राइट, 10 हो गया। सिमिलरली वाई बार इज वॉट, C1 से लेके x एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो वाई बार इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज पैरेलल टू अगेन 20, तो 20/2 10। एरिया कितना, 20 इंटू 20, एरिया हो जाएगा मेरा 400। अब ये x इंटू एरिया, तो 4000 और ये भी 4000, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, वो है सेमी सर्कल। क्या है वो, सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल कैसा है, यहाँ पे कहाँ पे सेमी सर्कल, देखो ये सेमी सर्कल। तो जब भी सेमी सर्कल आता है सबसे पहले डिसाइड करो कि वो किस लाइन से सिमेट्रिकल है। तो इस बार सेमी सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये उसका सेंट्रॉइड C2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो रहेगा ना, ये डायमीटर है ना, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस रहेगा ये कितना है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 4r/3π, कितना रहेगा, 4r/3π। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेशन में। x बार का मतलब क्या है, C2 से लेके सीधा y तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 4r/3π प्लस 20, सो 20 प्लस 4r/3π। तो इसमें सेमी सर्कल में r कितना है, रेडियस कितना है, तो ये हाइट मेरा कितना है 20, तो रेडियस कितना दिया उसने 10, तो 10 ऑलरेडी दिया भी यहाँ पे, ठीक है, 10 दिया यहाँ पे, तो रेडियस 10। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो कितना आएगा, 24.24 आएगा। उसके बाद y बार पूछा है, मतलब C2 से लेके x तक का डिस्टेंस, एक्सिस तक का डिस्टेंस, x एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका 10, ये 10 हो गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2, r कितना है 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 157.08। अब ये x बार इंटू a करो तो तुमको मिलेगा 3807.6, y बार इंटू a करो तो तुमको मिलेगा 1570.6। अब बचा क्या, क्वार्टर सर्कल। क्या बचा अभी, क्वार्टर सर्कल। तो किधर है क्वार्टर सर्कल, ये हमारा क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, ये 90 है क्वार्टर सर्कल का, तो इसको आसपास की तो आएगा, लेट से यहाँ कहाँ पे आ रहा है, लेट से C3, ठीक है। ये x जो है और ये y, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल, दिस इज वर्टिकल रेफरेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। कम टू द डेफिनेशन, मुझे क्या पूछा है यहाँ पे, x बार पूछा है, x नहीं पूछा है, x बार पूछा है, ठीक है। तो x बार कैसे रहेगा, यहाँ पे देखो C2 से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू x ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो मतलब ये x ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या है, पाई 4r/3π, 4r/3π। r कितना है, ये क्वार्टर सर्कल का r कितना है, r इज 20 दिया यहाँ पे, देखो r इज 20, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप को तुमको कितना मिलेगा, 8.48 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, यहां से सॉरी y बार का मतलब क्या है, C3 से लेके y x एक्सिस तक का डिस्टेंस, C3 से लेके x एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, ये पूरा लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर माइनस ये y रेफरेंस कितना है, y रेफरेंस कितना आएगा 4r/3π, ठीक है। तो कितना आएगा ये 20 माइनस 4r/3π, 20 माइनस 4r/3π। तो अगर हम उसको देखें तो मुझे कितना मिलेगा 11.52। ये क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना है, πr²/4, क्वार्टर सर्कल πr²/4। तो इसका एरिया कितना आ रहा है 3.6, r कितना है 20। अब ये x बार इंटू a करो तो तुमको मिलेगा 4.1, एक y बार इंटू a करो तो तुमको मिलेगा 0.1। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस माइनस पार्ट 3, सो पार्ट 1 प्लस 2 माइनस पार्ट 3। तो ये जो हमारा जो कॉलम है ना, लास्ट के जो कॉलम्स है, तो माइनस क्या करना मुझे, क्वार्टर सर्कल माइनस करना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब समेशन
ए निकालो, ठीक है। समीशन अगर ए निकालेंगे तो मुझे कितना मिल रहा है 242.92, मतलब 400 प्लस 157.08 माइनस 314.16। सिमिलरली समेशन ऑफ क्या निकालना है अभी हमको यहाँ पे, एक्स बार ए, ठीक है, ये निकाल एक्स बार ए। तो ये 4000 प्लस 3807 माइनस 2664.1, अगर हम उसको करें तो हमको आंसर कितना मिलेगा 5.3.5। सिमिलरली इसको ऐड करो 4000 प्लस ये माइनस जे वैल्यू, तो मुझे कितना आएगा यहाँ पे 7, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ए 5143.5 डिवाइड बाय 242.92, that is 21.17 सेंटीमीटर। और y अगर मैं देखूं तो समेशन कितना है 1951.7 डिवाइड बाय 242.92 0.3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर मेरा आंसर क्या है, एक्स बार इज फ्रॉम y axis and y bar is centimeter from x axis. So this is my answer, ठीक है। ये सम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके।